नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम अस्सलामु अलैकुम। आज हम मशहूर सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का इस्लाम लाने का वाक़या बयान करेंगे। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है कि अबू ज़र ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की पहल खबर मिली तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुनें। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो ना शेर है ना कहनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस मुजमल बात से तशफ़ी ना हुई तो वो ख़ुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते ना थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हालत में रहे। शाम को हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना इन हजरात की गुटी में पड़ा हुआ था। इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की कुछ ज़रूरत ना समझी कि कौन है, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर ना किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हालत में गुजारा कि ख़ुद पता न चला और दरियाफ्त किसी से नहीं किया। हालांकि इसकी वजह ये होगी, गालिबन इसकी वजह यह होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थीं। उनका ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रहे। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई। इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया कि तुम किस काम आए हो, क्या गर्ज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज बताई। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ता में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चले जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पीछे पीछे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई। उसी वक्त मुसलमान हो गए। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख्याल से फरमाया कि अपने इस्लाम को भी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा में मेरी जान है कि इस कलमा तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनांचे इसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है
اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستہ میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر باواضح بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمہ کے سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے۔ چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کی بجائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی و دینوی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح اسلام میں داخل ہوئے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، جانے سے پہلے اتنا عرض ضرور کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ والسلام، اجازت دیجیے، خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔